हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाइलर डिजाइन। आज हमारी लेक्चर का फर्स्ट डे है, तो आज हम क्या करेंगे, कंपाइलर डिजाइन का जो बीटेक का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली क्या कोशिश करेंगे कि बीटेक क्या जो आपका सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन, उसका सारा सिलेबस कवर करें। इन केस अगर इसमें से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेगा जो आपके सिलेबस के साथ को रिलेट करता है और इम्पोर्टेंट है, मैं वो भी इसमें डिस्कस करूंगी। आज हम क्या करेंगे, बेसिकली आपके जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी टॉपिक है उनका एज अ ओवरव्यू लेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि कंपाइलर डिजाइन में हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज अब हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपका सब्जेक्ट का नाम है कंपाइलर डिजाइन। क्या नाम है आपके सब्जेक्ट का? कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर बेसिकली होता क्या है बेटे, कि हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम जो हम लोग आज यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जो हम आजकल इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट जो हमारा क्या है, कंप्यूटर, हमें पता है वो सिर्फ क्या समझता है, 0 1 की फॉर्म ही अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है, उसके अलावा उसे कुछ और नहीं पता कि क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, 0 1 की फॉर्म में पहले के टाइम पे जब कंपाइलर नहीं था, कोडिंग 0 1 में की जाती थी। 0 1 में आपको कोड लिखना बहुत मुश्किल था, मुश्किल भी था, और उसके अंदर अगर कोई इनकेस गलती हो जाए, एरर आ जाए, तो उसे डिटेक्ट करना और उसे करेक्ट करना बहुत टफ था। तो उस चीज के सोल्यूशन के लिए हमने क्या करा, कंपाइलर को डिजाइन किया। ये आप फर्दर पूरे टॉपिक्स में पढ़ोगे किसने बनाया क्यों बनाया, बट जस्ट मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि कंपाइलर है क्या। कंपाइलर बनाया वो क्या करता था कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे किसमें कन्वर्ट कर देता था, मशीन लैंग्वेज में। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज कैसी हुई आपकी, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, कन्वर्ट किसमें करा उसने आपको, 0 1 में। मतलब आपको बेसिकली 0 1 में कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, हाई लेवल लैंग्वेज वो आपकी जावा, पाइथन, ठीक है, कोई भी, मतलब जो भी लैंग्वेज आप लोग यूज करते हो हाई लेवल लैंग्वेज वो हो सकती है। जस्ट कंपाइलर क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करने का काम करेगा किसमें, 0 1 की फॉर्म में। इतना क्लियर है कि कंपाइलर है क्या? कंपाइलर क्या है, कन्वर्ट करने का काम करेगा किसे, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या, हमारे पास यूनिट्स है आपके पास, आपको सिलेबस का अपना पेपर का पैटर्न तो पता ही है, तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है कि हमें जो हमारी लैंग्वेज है उसमें प्रोसेसर, हम क्या करते हैं, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें यूज होती है, लिंकर यूज होगा, लोडर यूज होगा। ठीक है, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, आपकी प्री डिफाइंड फाइल्स होगी। ठीक है, जैसे आप हैश इंक्लूड लगाते हो, ये सारी चीजें करके प्रोसेसिंग पूरी चलती है, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिर होगा कंपाइलर एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है आपका, जो प्रोग्राम आपने लिखा है, जैसे कि आपने अगर हाई लेवल लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम लिखा है, जो भी लाइंस है वो आपका होगा सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद जब उसको कन्वर्ट करेगा वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो आप लिख रहे हो वो आपका हुआ सोर्स प्रोग्राम। क्लियर ये चीज? कंपाइलिंग एनालिसिस की सोर्स प्रोग्राम को एनालाइज करेगा कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट आपके पास होता है फेजेस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर, हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे पास 6 फेजेस में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। हर एक फेज के क्या है, अपने अपने काम है। जैसे आपके पास फेजेस के नाम है बता रही हूँ, इन डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। जैसे आपके पास हो गया सिंटैक्स, ठीक है, सिमेंटिक या इंटरचेंज, कोड जनरेशन, ये इस तरह के आपके पास फेजेस है। फर्स्ट फेज होता है आपके पास लेक्सिकल एनालिसिस। ये सारे फेजेस मिलके क्या करते हैं, आपके सोर्स प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके टारगेटेड प्रोग्राम में। टारगेटेड प्रोग्राम वो प्रोग्राम होगा जो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में होगा। सोर्स प्रोग्राम वो होगा जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, और टारगेटेड प्रोग्राम वो होगा जो आपका कन्वर्ट करके कंपाइलर आपको देगा, जैसे कि मशीन लेवल में, ठीक है, या फिर 0 1 में। इतनी बात समझ आई? फेजेस होंगे, फेजेस से अलग अलग फेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अपने अपने काम है वो करेगा। जैसे फर्स्ट फेज आपका होता है लेक्सिकल एनालिसिस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, पहले सॉरी, पहले ये है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल, कि कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टूल्स क्या क्या चाहिए, जिस जिस सामान की हमें जरूरत है वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास फेजेस में, सबसे पहला फेज है लेक्सिकल एनालिसिस। तो इस पूरे यूनिट में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लेक्सिकल एनालिसिस।
लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, आपके पास जो आपका सोर्स प्रोग्राम है उसे क्या करता है, टोकन्स में कन्वर्ट करता है। टोकन्स में छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे ये इंट एक टोकन हो गया, ए टोकन हो गया, 10 एक टोकन हो गया, बी एक टोकन हो गया। आपने प्रोग्राम क्या लिखा था, इंट ए इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ये आपने एक लाइन लिखी। इसने क्या किया, इस लाइन को कन्वर्ट करा टोकन्स में। टोकन्स कौन से हो गए, इंट एक टोकन बना दिया, ए एक टोकन बना दिया, बी एक टोकन बना दिया, 10 एक टोकन बना दिया, सेमीकोलन एक टोकन, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो हम इसमें पढ़ेंगे लेक्सिकल एनालिसिस में, ठीक है। इसमें फिर आपके को पता है, आपने वो पढ़ रखा है पहले सब्जेक्ट कौन से वाला, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एनएफए डीएफए, याद हो, हमने पढ़ा था ऑटोमेटा। ऑटोमेटा के अंदर हमने पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, कन्वर्जन रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए, रूल ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस, स्पेसिफिक टोकन्स। ये हम क्या पढ़ेंगे, जब आपका लेक्सिकल एनालिसिस काम करता है, वो किसके उस पे काम करेगा, आपके रेगुलर ग्रामर पे। ग्रामर्स है, ग्रामर से हमें रिलेट करना पड़ेगा आपके ऑटोमेटा। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बनेगी, किसमें बनती है हमारे पास, फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो इसके अंदर आपका कंसेप्ट भी आएगा फाइनाइट ऑटोमेटा का। ये सेम वही कंसेप्ट है जो आपने पहले ऑटोमेटा में पढ़ा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, कन्वर्ट कैसे करेंगे आप रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में। इसमें थोड़ा सा चेंज किसमें आएगा, आपके पास रोल ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस स्पेसिफिक ऑफ टोकन, कि टोकन में कैसे कन्वर्ट करेगा और उसमें क्या काम होगा, ठीक है। ये पार्ट आपके पास नया है, ठीक है। इसमें अदरवाइज ये रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से लेके ये सारा आपका सिमिलर है जो आपने अपने पहले ऑटोमेटा में पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट क्लियर है, इसके बारे में अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड में क्या आपके पास, सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस क्या है, कंपाइलर डिजाइन का फर्स्ट फेज तो लेक्सिकल हो गया, सेकंड फेज आपके पास सिंटैक्स होता है, थर्ड फेज होता है आपके पास सिमेंटिक, ठीक है। सिंटैक्स क्या करता है, इसमें क्या करेगा, आपको ग्रामर में चेक करेगा कि जो आपने लाइन लिखी है क्या उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग सही भी है या नहीं। तो इसमें क्या होता है, रोल ऑफ पार्सर। पार्सर क्या होता है, जो आपने टोकन्स में कन्वर्ट करा उससे क्या करेगा, पार्स जनरेट करेगा। पार्स से क्या होगा, आपके पास एक ट्री जनरेट होगा, जिसे हम बोलते हैं पार्स ट्री। वो बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी जब हम फर्दर ये वाली यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी जस्ट इतना समझो कि इसमें क्या है, आपका रोल ऑफ पार्सर। और ये पर जो पार्सर है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पार्सर से आता है। दूसरा है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें आपके पास सब्जेक्ट आता है, तो उसमें आपके पास पार्सर से जरूर जरूर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पार्सर, उसके बाद आते हैं आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, इसी से कोरिलेटेड है। एम्बिग्यूटी जो आपने पहले पढ़ी है, सिमिलर वही है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है वो आप पढ़ चुके हो। मेन आपके पास आता है इसमें टाइप ऑफ पार्सिंग। टाइप ऑफ पार्सिंग मतलब आपके पास ये पार्स ट्री है, ये कितनी तरह के, दो तरह का आपके पास होता है, एक होता है टॉप डाउन, एक होता है आपके पास बॉटम डाउन। टॉप डाउन में भी फर्दर आपके पास टॉप पार्ट्स हैं, एल आर पार्सल, आर आर, एस एल आर आर, मतलब इनमें भी फर्दर फर्दर आपके पास टाइप्स है, ठीक है। पार्सर है, पार्सर के भी अपने दो टाइप है, और दो टाइप जो है आपके पास, टॉप डाउन और बॉटम डाउन। और ये टॉप डाउन पार्सर में भी क्या था, रिकर्सिव डिस्टेंस पार्सर, एलआर पार्सर, बैक ट्रैकिंग, ये तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। फिर बॉटम पार्सर, उसमें एसएलआर पार्सर, सिंपल पार्सर आता है, पार्सर कैनोनिकल पार्सर आता है, एलआर पार्सर आता है, ये इसके पार्ट है बॉटम पार्सर के, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा फर्स्ट फेज के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्लस फर्स्ट फेज के बारे में। सेकेंड यूनिट में आपने पढ़ा उसका सेकेंड फेज क्या करता है। अब थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, इसके थर्ड फेज के बारे में, ठीक है। थर्ड फेज यानी सिमेंटिक। सिमेंटिक में क्या होता है, सिमेंटिक एरर्स चेक करेगा, ग्रामर चेक करेगा सही है नहीं सही, सिंटैक्स चेक करेगा कि सिंटैक्स वाला जो है ये सिंटैक्स चेक करेगा क्या सही लिखा है या नहीं। सिमेंटिक चेक करेगा कि इसमें ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है नहीं है, इसमें ये लाइन थोड़ी सी कह दिया था कि ग्रामर है, ग्रामर इसमें चेक होगी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, उसकी एलोकेशन कैसी होगी, एलोकेशन मतलब आप स्टैक की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना चाहोगे, या फिर हीप की तरह करोगे, या फिर ट्री में करोगे, या फिर सिंबल टेबल करोगे। ये चीज आप इसमें पढ़ोगे कि किसके अकॉर्डिंग आपने अपना डाटा अरेंज करके मतलब स्टोर करके रखना है, वो आप लोग इसमें पढ़ोगे, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास होता है, अब इतना जो सिमेंटिक एनालिसिस है ये आपका यहाँ पे खत्म होता है, आपका थर्ड फेज। अब आती है आपकी फोर्थ फेज की बारी, जिसका नाम है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये कोड जनरेट करता है। जब आपकी ग्रामर चेक हो गई, ठीक है, सिंटैक्स चेक हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा। कोड जनरेट मतलब जो बिल्कुल सिंपल सा कोड जनरेट करेगा, आपने हाई लेवल में लिखा, उसमें से जो चीजें उसे रिमूव करनी होगी रिमूव करके एक सिंपल कोड जनरेट करेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज कोड जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद उसमें है क्या, डिक्लेरेशन करेगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन, केस स्टेटमेंट कौन कौन सी इसके अंदर यूज होगी, ये चीज यूज करेगा। ठीक है, जब उसने क्या करा, कोड आपका जनरेट कर दिया, कोड जनरेट करने के बाद क्या होगा, कोड की ऑप्टिमाइजेशन। ये आपका फोर्थ फेज हो गया, ये आपका फिफ्थ फेज हो गया। ठीक है, ये आपका फिफ्थ फेज है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज करना है तो उसमें क्या करेगा, ये कहाँ पे काम करेगा, आपका रन टाइम पे। रन टाइम एनवायरनमेंट देखना है, प्रिंसिपल क्या मतलब उसके क्या क्या सोर्सेज हैं वो देखेगा, मशीन डिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट करना, मतलब ये सारी चीजें इस वाले फेज के अंदर आपकी काम करेगी। क्लियर ये चीज, इतनी चीज समझ आई कि आपको बेसिकली इस पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या है, आपके जो भी कंपाइलर है, कंपाइलर की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंपाइलर के जो हमारे पास 6 फेजेस है, उन 6 फेजेस के बारे में आपके पास अलग अलग यूनिट है कि हर एक जो फेज है उसका क्या काम है, इन डिटेल और डेप्थ में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये पढ़ लिया कोड ऑप्टिमाइजेशन, मशीन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोड बना दिया आपने, इंडिपेंडेंट कोड बना दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें इंट्रोडक्शन ग्लोबल डाटा फ्लो, मतलब अब आपने क्या करना है कि डाटा जो फ्लो होगा आपका वो किस तरह से होगा। और आपने जैसे आपने डाटा अगर आपने हीप्स में स्टोर किया था या फिर स्टैक के अकॉर्डिंग किया था, उसकी अब आपके यहाँ पे मैनेजमेंट की काम काम हो गया। काम करने के बाद आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। और मैनेजमेंट में उसके बाद अगर कोई एरर होगा तो उस एरर की रिकवरी करोगे। ठीक है, रिकवरी करोगे, उसे करेक्ट करोगे, उसे सही करोगे। मतलब जब आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करिए, मेंटेनेंस पे अपना ध्यान देना है कि हमारे में ये प्रॉब्लम्स थी, अब हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को रिजोल्व कर रहे हैं। क्लियर ये चीज, ये सारा बेसिकली आपका कंपाइलर डिजाइन का सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया। हाँ, हो सकता है इसमें से अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियरली मेंशन नहीं है तो उसकी कोई बात नहीं है, जस्ट मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू ही देना था कि आपने किस यूनिट में क्या पढ़ना है। इन डिटेल अभी जरूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक यूनिट में एक एक टॉपिक कराऊंगी, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओवरव्यू था। क्लियर, ओके, देन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आपका लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। ओके।